हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, कल हमने जो जून का चौथा पार्ट किया था उसमें मैंने कहा था कि इसी में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो एंड तक आते आते 45 मिनट्स के ऊपर हो गई थी वीडियो, इसलिए मैंने उसको एंड कर दिया था। ये जून का आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसके साथ हमारा जून कंप्लीट हो जाएगा। जो ये रिसेंट महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मई को भी हमने बहुत अच्छे से देखा है। जैसे हम वापस जाएंगे जनवरी, फरवरी, तो इनमें हमको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखनी होगी। ठीक है, कंपैरेटिवली कम देखना होगा, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। वीडियोस आपको प्रोवाइड करके करंट अफेयर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस अपने स्टार्टअप पर ध्यान रखना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। और कुछ पोल्स वगैरह, पोल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज प्रोवाइड कर सकूँ, 2-3 क्वेश्चंस। तो अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर्स की अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट में पिन मैसेज मिल जाएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ। देखो, जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ वाला ग्रुप है उसमें मैं एक चीज और कर रही हूँ कि जैसे मैंने प्रिपेयर विद अच्छा जो मेन चैनल है उसमें कुछ करंट अफेयर्स का बताया है, तो उसको भी मैं करंट अफेयर्स के पीडीएफ वाले ग्रुप में भेज दूं, ताकि जिनके पास पीडीएफ रहे उनके पास सारी चीजें एक साथ करंट अफेयर्स की रहे। ठीक है, तो ये चीज भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, देख लेते हैं। तो ये जून का हमारा अब आखिरी होगा। यहां तक कल हमने देख लिया था। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ये यूनियन मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम अपलोडिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का। तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किससे संबंधित है? वक्फ प्रॉपर्टीज से संबंधित है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जो सबसे अच्छा शहर है रहने लायक। तो उसमें दिल्ली और मुंबई ने भारत से टॉप किया है। दिल्ली और मुंबई दोनों की रैंक 141 है। तो विश्व में इनकी रैंक 141 है, लेकिन भारत से दिल्ली और मुंबई जो है वो टॉपर्स है। तो लिवेबिलिटी, लिव, आपको कैसे अपनी जीवन जीना है डीएम के रूप में, दिल्ली और मुंबई, तो याद रहेगा। ठीक है, और वैसे अगर देखोगे तो विश्व में टॉप पर कोपेनहेगन है डेनमार्क का, और दूसरा है वियना ऑस्ट्रिया का। तो काफी वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि वियना अपनी पहली पोजीशन से हटा है। अदरवाइज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉपर कौन रहता है? वियना ऑस्ट्रिया का। ठीक है, आगे देखते हैं 22वीं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये जो खान क्वेस्ट है, ये स्टार्टिंग में 2003 में जब शुरू हुई थी, तो यूएस और मंगोलियन आर्म फोर्सेस के बीच की एक्सरसाइज थी। लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ, 2006 में ये मल्टीनेशनल बन गई और विभिन्न देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जो जून में हुई है, 14 से 18 जून के बीच में, ये मंगोलिया में हुई है। देखिए, एक मैं वीडियो लाने का अलग से प्रयास करूंगी जिसमें हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे विद उनके ईयर्स और कहां पर हुई है, हर चीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए। ठीक है, तो ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज याद रख लेना। फिर आता है क्वेस्ट वर्ड रैंकिंग, वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो, ये वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वगैरह भी हमको देखनी होती हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज अगर हम देखें तो इसमें कौन है टॉप पर? इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप पर है दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, वैसे अगर विश्व में देखें तो दिल्ली की रैंकिंग है 123, मुंबई की है, आईआईटी बॉम्बे की है 129 और आईआईटी मद्रास है 180 पर। तो लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा याद रख लो। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉपर कौन है? आईआईटी दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। ठीक है, और ओवरऑल रैंकिंग में टॉपर कौन है? एमआईटी, जो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है यूएस की, वो, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन का, और उसके बाद तीसरा कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की। तो ये विश्व रैंकिंग है। ठीक है, अब ये वाली और अभी दूसरी और देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इस रैंकिंग में अगर देखोगे तो इंडियन यूनिवर्सिटी जो टॉप पर है वो है आईआईएससी बेंगलुरु, सेकंड में है मद्रास। ठीक है, और थर्ड हमारा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। इसमें आईआईटी मद्रास आता है, बॉम्बे और दिल्ली की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ठीक है, और इनकी यहाँ पर रैंकिंग आईआईसी बैंगलोर की विश्व लेवल पर 633 रैंक है, और आईआईटी मद्रास 641। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेना। ओवरऑल रैंकिंग में अगर देखेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर है, फिर एमआईटी है, फिर स्टैनफोर्ड है। ठीक है, तो एमआईटी और स्टैनफोर्ड, एमआईटी सेकंड हो गया है और स्टैनफोर्ड तो तीसरे पर ही। इंपीरियल कॉलेज लंदन हट गया है, टॉप पर कौन आ गया है उसकी जगह? टॉप पर आ गया है हार्वर्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ये लर्न भी हो जाए। क्यूएस जहां पर आएगा,
जहां पर क्यूएस की बात होगी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। तो याद रखना जहां पर क्यूएस आएगा वहां पर आईआईटी दिल्ली है भारत से टॉप में, सारे आईआईटीज हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्यूएस को थोड़ा सा आईक्यू से रिलेट कर लो, इंटेलिजेंट किसको माना जाता है, जो आईआईटीज में पढ़े। तो यहाँ पर आईआईटी का आएगा आईआईटी दिल्ली, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। तो सबसे पास हमारा कौन सा आईआईटी है यूपी के, दिल्ली, फिर बॉम्बे है, उसके बाद फिर मद्रास, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना। और ओवरऑल रैंकिंग में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी टॉप पर है, फिर इंपीरियल, ठीक है। इसको MIS ये है, ठीक है। तो आईआईटीज यहाँ पर है और यहाँ पर MIS है, MIT, इंपीरियल कॉलेज और स्टैनफोर्ड, ठीक है। फिर जो यूएस की न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग है, तो यूएस वाले जो हैं वो IISc बेंगलुरु को टॉप पर रखते हैं, फिर IIT मद्रास को। यूएस वाले साउथ इंडिया में ही हैं, नॉर्थ में नहीं आए हैं। बेंगलुरु को फिर मद्रास में, और फिर IIT बॉम्बे नहीं लिए हैं, ये क्या ले लिए हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का, ठीक है। तो ये इनका 3 हो गया। और विश्व में इन्होंने किसको रखा है टॉप पर, यूएस ने अपने उसको नहीं रखा है MIT को, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रखा है, और MIT दूसरे पर है, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे पर है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, आई होप आपको। फिर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, ये पहली बार जारी की गई है, एक पेरिस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, इसके द्वारा जारी की गई है। इसके हिसाब से लगभग 47% एनिमल डिसीजेस जो हैं उनमें पोटेंशियल होता है, जूनोटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, क्योंकि अब स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कई बार करंट अफेयर्स में, तो इसलिए ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। जूनोटिक कौन से होते हैं डिजीजेस, जूनोटिक वो होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 की, ये रिलीज की गई है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके हिसाब से इंडिया में लगभग 33,000 नए मिलियनियर्स जुड़े हैं 2024 में। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 2024 में कितने मिलियनियर्स जुड़े हैं, 33,000। उसके बाद वर्ल्ड बैंक 2025 स्प्रिंग पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, स्प्रिंग पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ये जो है, इसके हिसाब से इंडिया ने लिफ्ट किया है 171 मिलियन लोगों को फ्रॉम एक्सट्रीम डेप्रीवेशन बिटवीन 2011-12 से 22-23। तो गरीबी, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डेप्रीवेशन, एक्सट्रीम गरीबी में लोग थे, उसमें 171 मिलियन लोगों को उस गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है 2011-12 से 22-23 के बीच में, ठीक है। देन डेथ्स में कौन सी है, ये है एक दाजी पानशिखर, लिटरेचर से संबंधित है, दाजी पानशिखर लिटरेचर से संबंधित है। मारुति चित्तमपल्ली एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनको अरण्यश्री भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरण्यश्री। फिर स्पोर्ट्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स देखने से पहले हम जो ऊपर पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने देखा, ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल कहाँ से संबंधित है, किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया वक्फ प्रॉपर्टीज से। ग्लोबल लिवेबिलिटी DM 141, ठीक है। कोपेनहेगन टॉप पर है, वियना दूसरे नंबर पर है। फिर 22nd मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2003 में यूएस मंगोलिया के बीच में, 2006 से मल्टीनेशनल, और अभी कहाँ हुई है, मंगोलिया में। और ये यूनिवर्सिटी वाला क्यूएस क्या है, IITs वाले, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास, ओवरऑल में MIS, ठीक है। देन यूएस वाला जो है, यूएस ने किसको दिया है, साउथ में सबको दे दिया है, बैंगलोर का IISc, फिर IIT मद्रास, और उसके बाद मुंबई का टाटा इंस्टीट्यूट, ओवरऑल में हार्वर्ड को दिया है, फिर अपने यहाँ के MIT और स्टैनफोर्ड। उसके बाद स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल रिपोर्ट किसने जारी की है, ये पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, WOAH। 47% जूनोटिक पोटेंशियल होता है एनिमल डिजीजेस में। और वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है, 33,000 नए मिलियनियर्स जुड़े हैं 2024 में सिर्फ भारत में। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इसके हिसाब से 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम डेप्रीवेशन से निकाला गया है 2011-12 से 22-23 के बीच में। डेथ किसकी हुई है, दाजी जो है ये लिटरेचर से संबंधित थे, और मारुति चित्तमपल्ली जो है एनवायरमेंटलिस्ट थे, इनको अरण्यश्री भी कहा जाता है। स्पोर्ट्स देखेंगे, स्पोर्ट्स में देखो क्रिकेट की अगर बात आती है तो 13वां ICC विमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका में होगा, ठीक है। उसके बाद ICC हॉल ऑफ फेम 2025 किसको दिया गया, MS धोनी को। हॉल ऑफ फेम 2025 किसको दिया गया, MS धोनी को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा एडिशन अगर हम देखें तो इसका फाइनल जो है वो लॉर्ड्स लंदन में होगा। टॉप 3 कौन है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन
ये 2023 से 25 के पीरियड में चला है, तीसरा एडिशन था, फाइनल लॉर्ड्स लंदन में हुआ। टॉप पर कौन आया है? साउथ अफ्रीका आया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। ठीक है, टॉप पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये याद रख लेना। जो ईसीबी है यानी कि इंग्लैंड का जो बोर्ड है क्रिकेट से संबंधित, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, और जो ये बीसीसीआई है, इन्होंने क्या किया है, पटौदी और एंथनी डी मेलो ट्रॉफी का नाम जो है चेंज कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? इसको पटौदी भी कहते थे, एंथनी डी मेलो भी कहते थे। इस ट्रॉफी का नाम कर दिया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो अब अगर बीसीसीआई ने किया है और ईसीबी ने किया है, तो इसका मतलब भारत और इंग्लैंड के बीच में ही होने वाली ट्रॉफी होती होगी। तो बस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होती है, और ये नया नाम है इसका। फिर रेसलिंग से संबंधित उलन बटोर ओपन रेसलिंग कंपटीशन, उलन बटोर ओपन रेसलिंग कंपटीशन, रितिका हुडा जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 76 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में। टोटल मेडल्स इंडिया ने जीते हैं 20, जिसमें से 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर है, 7 हमारे ब्रॉन्ज है। तो उलन बटोर में कौन जीता है? उलन बटोर। ठीक है, उड़ने से याद रखने ना, हुड पहन के उड़ना। ठीक है, उलन बटोर, उलन बटोर उड़ने से हुड पहन के उड़ रही है रितिका। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, टोटल मेडल्स 20 मिले हैं भारत को। ठीक है, देन एथलेटिक्स में आते हैं। एथलेटिक्स में 26वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई है? गुमी, साउथ कोरिया। ठीक है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो टॉप कौन कर रहा है? हर चीज में अक्सर चाइना ही कर रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। ठीक है, ये भी याद रखना। गुमी साउथ कोरिया में हो गई, तो इनकी कोई टॉप 2 में पोजीशन नहीं आई है। टॉप है चाइना, सेकंड है इंडिया। इंडिया ने 26वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल्स कितने जीते? 24। कितने जीते? 24। फिर ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 का जो हुआ, इसमें विमेन्स जैवलिन थ्रो में गोल्ड कौन जीता है? अन्नू रानी। कौन जीती है? अन्नू रानी। और मेंस में कौन गोल्ड जीता है? ये जीते हैं रोहित यादव। ठीक है, तेरा नाम कर गया है। तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 का महिलाओं के जैवलिन थ्रो में कौन जीता है गोल्ड? अन्नू रानी जीती हैं, और रोहित, अन्नू और रोहित, तो रानी और रोहित याद रख लो। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में विमेन में रानी जीती हैं और मेन में रोहित जीते। फिर आता है पेरिस डायमंड लीग 2025 की मेंस जैवलिन थ्रो, इसमें नीरज चोपड़ा फर्स्ट आए हैं और जूलियन वेबर जर्मनी के सेकंड आए हैं। हमने लास्ट मंथ देखा था, वो कौन सी लीग थी? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा, जिसमें जूलियन वेबर फर्स्ट थे और नीरज चोपड़ा जो थे वो सेकंड थे, जबकि नीरज चोपड़ा ने अपना जो 90 मीटर का रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक किया था। वो कौन सी लीग थी? ये फिलहाल पेरिस डायमंड लीग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बॉक्सिंग ओपन, सॉरी बॉक्सिंग में थाईलैंड ओपन में अगर हम देखें तो नमन थापर जो है ये गोल्ड जीते हैं। तो थाईलैंड ओपन में थापर गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के। ठीक है, हॉकी देख लेते हैं। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2024 महिलाओं की कैटेगरी का जो हुआ चेन्नई में हुआ, और जीता कौन है? ओडिशा, फिर पंजाब। पहले गोल्ड मेडल ओडिशा को मिला है, सेकंड पर पंजाब आया है। पहला हॉकी मास्टर्स कप 2025, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैडमिंटन की बात करें तो मलेशिया मास्टर्स 2025 मेंस सिंगल्स कौन जीते हैं? मलेशिया में मेंस सिंगल्स कौन जीता है? ली शिफांग, चाइना के, और श्रीकांत किदाम्बी इंडिया के। महिलाओं में फर्स्ट कौन आए हैं? वैंग शी। तो ली मेन में फर्स्ट आए हैं, और विमेन में वैंग, विमेन और वैंग वावा से है, डब्ल्यू से। ठीक है, विमेन में फर्स्ट कौन है? वैंग शी, और मेंस में कौन है? ली। और श्रीकांत किदाम्बी हमारे भारतीय है जो सेकंड है। मलेशिया मास्टर्स की बात हो रही है। चेस की बात करें तो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप 2025, इसमें मेंस में टॉपर कौन है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के ही हैं, और नॉर्वे का कोई चैंपियनशिप है तो मैग्नस कार्लसन खुद ही उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। गुकेश जो है भारतीय, ये तीसरी पोजीशन पर आए हैं, दूसरे पर कोई नहीं है। महिलाओं में अगर देखें तो यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक ये पहली आई हैं, दूसरे पर कोई नहीं है, और कोनेरू हम्पी जो भारतीय हैं ये तीसरी आई। तो ये कौन सी चैंपियनशिप की बात हो रही है? नॉर्वे चेस चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन जहाँ के हैं। तो मेंस में तो वो खुद ही आ गए, और तीसरे पे डी गुकेश है। महिलाओं में अन्ना मुजीचुक, मैग्नस कार्लसन से एम से है, और मुजीचुक कर यूक्रेन की एम से है, तो नाम से थोड़ा सा रिलेट कर लेना। और तीसरे पोजीशन पर कोनेरू हम्पी भारतीय महिलाओं में थर्ड आई है। फिर आता है स्टीफन अरग्यन मेमोरियल, ये जेरमुक अर्मीनिया में है। ठीक है, इसमें ये जेरमुक अर्मीनिया में बेसिकली हुआ, और इसमें फर्स्ट कौन आया? इसमें फर्स्ट आए अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानंद। ठीक है, चेस काफी ज्यादा न्यूज में है,
और चेस से संबंधित काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा और स्पेशली रीसेंट मंथ्स में जितना भी डिटेल में हम देख सकते हैं उतना देखेंगे, ताकि हमारा मैक्सिमम करंट अफेयर्स हम स्कोर कर सकें। देखो, हो सकता है कि आपको लग रहा है ये तो ज़्यादा डिटेल है, इतना लर्न कैसे करेंगे, तो अभी आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है, और अगर आप प्रिंट आउट निकाल कर रख रहे हैं अपने पास, तो 2-3 बार देखोगे, वहाँ पर टिक हो जाएगा। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल एक-एक लाइन रटी हो। नाम जब सुना-सुना लगेगा और पहला जब इंट्यूशन आएगा आंसर टिक करते वक़्त, तो वहाँ पर काम चल जाएगा। यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो जितना भी करंट अफेयर्स कर पाए उससे आप एक कदम आगे रहें। तभी काफ़ी मेहनत से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज को रेफर कर बनाया जा रहा है। ऑल्दो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर कुछ 100 लोग भी देख रहे हैं, 150-200 लोग भी देख रहे हैं, तो शायद उनको बेनिफिट मिल रहा है। एंड पर्सनली भी आप लोग बोलते हैं एंड मैंने बोल रखा है, इसीलिए करंट अफेयर्स करवा रही हूँ। अदरवाइज जितना एफर्ट्स है इसमें, उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, या शायद इतना ज़्यादा कोई पढ़ना नहीं चाहता इतनी डिटेल में। एनीवेज, आप अगर देख रहे हैं तो आप ही लाइक कर दिया करिए। देखो, तो ये हम एक बार देख लेंगे, क्रिकेट को फिर से रिवाइज करेंगे। 13वां आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका में होगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम एमएस धोनी को मिला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के बीच में 3रा एडिशन था। फाइनल लॉर्ड्स और लंदन में हुआ, और टेस्ट में जीता कौन है? SAI, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। देन आगे आता है, आगे क्या है, ईसीबी और बीसीसीआई ने रीनेम कौन सी ट्रॉफी करी है? फिर ये हमने देख लिया 3rd एडिशन, और ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ईसीबी और बीसीसीआई पटौदी और एंथनी डी मेलो ट्रॉफी को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नाम रख दिए हैं। रेसलिंग में आता है उलन बटोर। उलन कौन बटोर से हम उड़ने को रिलेट कर सकते हैं, हुड पहन के। हुडा, रितिका हुडा को गोल्ड मेडल मिला है। भारत में टोटल 20 मेडल्स आए हैं। ये रेसलिंग चैंपियनशिप थी। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहाँ? गुमी, साउथ कोरिया में। ठीक है, जीता कौन? चाइना, फिर इंडिया। इंडिया ने 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मेडल्स जीते हैं? 24। ताइवान एथलेटिक्स ओपन अगर हम देखें तो इसमें कौन जीता है? ताइवान में रानी और रोहित। ठीक है, ऐसे लर्न करवा रही हूँ ताकि लर्न हो जाए। और पेरिस डायमंड लीग में फर्स्ट नीरज चोपड़ा है, सेकंड जूलियन वेबर है जर्मनी के। अगला आता है थाईलैंड ओपन में थापर जीते हैं गोल्ड। हॉकी, फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का विमेंस कैटेगरी में ओडिशा पहला आया है, फिर पंजाब। हुआ कहाँ है? चेन्नई में। बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स, मेन सिंगल में ली, फिर श्रीकांत किदाम्बी, मलेशिया में श्रीकांत किदाम्बी। विमेंस में वैंगी। ठीक है, फिर नॉर्वे में कौन जीता है चेस चैंपियनशिप में? मैग्नस कार्लसन। तीसरे डी गुकेश मेंस में। वुमेन्स में मैग्नस कार्लसन थे, और ये मजूचुक थी नॉर्वे की, और उसकी नॉर्वे की नहीं, यूक्रेन की, लेकिन नॉर्वे चेस मास्टर्स था। ठीक है, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप थी। उसके बाद कोनेरू हम्पी इंडिया की तीसरी थी। देन स्टीफन अरागन मेमोरियल, ये जो है ये कौन जीता है? जेरमुक, अर्मीनिया में हुई। अरविंद चिदम्बरम और उसके बाद आर प्रज्ञानंद इंडिया के फर्स्ट 2 है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रास हैं, देख लेते हैं। देखो, ऑस्कर पियास्ट्री, इनको हम पिछली बार भी देख चुके हैं। 2025 के स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 जो चैंपियनशिप थी, ये रिलेशनशिप यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर चैंपियनशिप होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, चैंपियनशिप कौन जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। कौन जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। विमेन्स टेनिस एसोसिएशन रिसेंटली इसने इशू क्या किया है? इशू की है रैंकिंग प्रोटेक्शन रूल्स फॉर फीमेल्स अंडरगोइंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा जो भी महिलाएं फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो उससे संबंधित उनकी रैंकिंग ना प्रभावित हो, इसके लिए कुछ इन्होंने प्रोटेक्शन रूल्स लेकर आए हैं टेनिस एसोसिएशन। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की जो है ये 12वां एडिशन होगा। भारत में होगा, भारत के नई दिल्ली में होगा, और भारत इसे पहली बार होस्ट करेगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप मैस्कॉट इसका जारी किया गया था, जो है विराज। एक स्पिरिटेड यंग एलिफेंट है विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस, अ सिंबलिंग, जो सिंबलाइज क्या करता है? स्ट्रेंथ, होप और स्पिरिट ऑफ पैरा एथलेटिक्स। बेसिकली एक हाथी का है, और उसके एक पैर में प्रोस्थेटिक, नकली जो पैर होता है वो लगा रहता है। 27 सितंबर से अक्टूबर 2025 तक के 5 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के भारत में होंगे। ठीक है, ये 23वां एडिशन होगा। उसके बाद आता है प्रिंसेस ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, जो सेरेना विलियम्स हैं यूएस की, इनका नाम सुना होगा, टेनिस की, इनको ये अवार्ड मिला है।
ठीक है, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में कौन जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री। विमेन टेनिस एसोसिएशन में रिसेंटली कौन क्या हुआ है? जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है महिलाओं को, उनकी रैंकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स इशू करे हैं इन्होंने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी, पहली बार ऐसा होगा। विराट इसका मैस्कॉट है, एक हाथी जिसका नकली पैर लगा हुआ है। वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2029 के इंडिया में होंगे 23वां एडिशन। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 का सेरेना विलियम्स को मिला है। देखिए ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट सबसे बोरिंग होता है, तभी मैंने इसको कल कवर नहीं किया था, वरना वो एंड तक आते आते आप लोगों को कुछ भी लर्न नहीं हो पाता। इसको देख लीजिए। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे मैंने बोल रखा है कि हम वीडियोस करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि अगर हो सका तो सैटरडे और संडे में भी हम जुलाई को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली भी जुड़कर पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो। और पीडीएफ कैसे लेनी है उसके लिए आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा।